Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 15th July 2020 we are going to discuss chapter number 15 from our textbook. We will also discuss it from our summer vacation homework in this lecture. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 हमारे पास पैथागोरस थ्योरम का है। पैथागोरियन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम कहा जाता है इसको। ये एक्चुअली है क्या, पैथागोरस थ्योरम एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम होता है बेटे 180। तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट वन और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही एंगल जो है वो 90 का हो, वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको कैसे पता चलता है, इसमें बिल्कुल एक जो है ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, ये और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके साथ बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी उसमें जो है वो ज़्यादा एंगल 90 के नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि टोटल सम 180 होना चाहिए। अगर आपको हो ट्राइंगल के दो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हो सकते हैं तो फिर तो वो दोनों ही 90 90 180 हो जाएंगे और तीसरे एंगल के लिए कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। इट्स मीन वो ट्राइंगल के एंगल्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो एटलीस्ट सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। पैथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं उनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट किया था और उस रिलेशन को एक फार्मूले की मदद से जो है वो बयान किया जाता है, जिसकी मदद से हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है, यानी ये जो तिरछी लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के ये जो 90 डिग्री के साथ वाली लाइन है आपके पास, ये आपको इसे जो है वो अल्टीट्यूड भी आप कह सकते हो या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं हम इसे, और हाइट भी कहा जाता है इसे। और अगर सिंपल आपने जो है वो इस थ्योरम के लिहाज से देखना हो तो ये ट्रायंगल की दोनों लेग्स भी इनको जो है वो कहा जाता है, ये हाइपोटेनस है और ये दोनों लेग्स हैं। इनमें से एक को जो है वो आप अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का नाम देते हो और एक को जो है वो बेस का नाम देते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको अल्टीट्यूड या किसको बेस कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस ट्रायंगल को इस साइड को देखो तो ये वाला भी 90 डिग्री के साथ लाइन है और ये भी 90 डिग्री के साथ लाइन है, तो अल्टीट्यूड या बेस जो है ये दोनों सेम हो सकते हैं। और इसको जो है वो फार्मूले में भी लिखने में इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न हम डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ लेग्स, लेग से मुराद ये जो दोनों साइड्स हैं उसका इक्वल्स टू द स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस के स्केयर के इक्वल होता है जो भी उसकी लेंथ हो। यहाँ पे अल्टीट्यूड यानी ये जो एक साइड वाली लेंथ है उसको ए का नाम दिया, दूसरी को बी का नाम दिया। इसका स्केयर और इसका स्केयर लेके इन दोनों का सम रखना है एक तरफ और दूसरी तरफ रखना है अपने हाइपोटेनस का स्केयर, तो उन दोनों का जो है वो आंसर इक्वल आएगा अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें ट्रायंगल की साइड्स। आपको जो है ये जैसे चैप्टर नंबर 13 में उन्होंने ये पूछा था ट्रायंगल की साइड्स देके कि क्या ये ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, तो आप उसके लिए क्या करते थे, किसी दो को जमा करते थे यानी उसका सम लेते थे और आप उससे कहते थे कि तीसरी से वो ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपने साबित करना है राइट एंगल ट्रायंगल को, तीन वो आपको साइड्स दे दें और वो आपसे कहें कि ये साबित करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो उसके लिए फिर बेटे आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना है। यही वाला पैथागोरस थ्योरम होता है जी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ओके, जो सबसे बड़ी लेंथ दी होगी उसे आप हाइपोटेनस रखेंगे और जो दूसरी दोनों है अल्टीट्यूड और बेस, उसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो आप कहोगे यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर नहीं आती तो फिर आप कहोगे नो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो चले हम आज की अपनी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इस चैप्टर की सिर्फ एक ही है पैथागोरस थ्योरम की, वो आपकी चैप्टर नंबर 15 का समरी का फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से आपने याद कर लेनी है। और ये बात याद रखिएगा, ये वाला हाइपोटेनस है, ये अल्टीट्यूड है और ये बेस है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं ये जो आपके चैप्टर 15 के, तो रिव्यू एक्सरसाइज में से इसको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 का पाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भी 90 का एक ही हो सकता है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी।
अब ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर एक एंगल 90 का हो गया, उसमें से राइट जो है वो एक एंगल 90 का हो गया, तो क्या कोई दूसरा एंगल 90 से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे एंगल्स 90 से छोटे ही होंगे, 90 से ग्रेटर कोई एंगल नहीं हो सकता, 90 ही ग्रेटर होता है। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल ठीक है, 90 से ग्रेटर और नहीं कोई होता। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। राइट और का वर्ड और परपेंडिकुलर का वर्ड ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसकी मैंने आपको रीज़न बताई थी कि राइट एंगल के लिए आपने जो है वो हमेशा यही 60 डिग्री वो 90 डिग्री आना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, इस वजह से ये फॉल्स है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। हाइपोटेनस वो साइड है जो उसके ऑपोजिट है राइट एंगल के, बिल्कुल ट्रू। इन इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज लॉन्गर साइड देन सी इज इक्वल टू सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर सी जो हाइपोटेनस है वो सबसे लॉन्गर साइड है, उसका स्केयर एक साइड पे होना चाहिए, और जो दूसरी दोनों साइड्स का स्केयर है वो दूसरी साइड पे होना चाहिए, और उनका सम होना चाहिए। तो ये ट्रू है, यही पाइथागोरस थ्योरम था। नेक्स्ट है, इफ hypotenuse of an isosceles right angle triangle is 2 square roots, then each of the other side is of length 2 सेंटीमीटर। हम फाइंड आउट करके देखते हैं। हमें पता है एक तरफ हम हाइपोटेनस का स्केयर रखते हैं, और यानी कि ये 2 स्केयर रूट एक तरफ रखेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेटे 2 स्केयर, यानी उन्होंने कहा ये, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेनस इनसे डिफरेंट होगा, और ये दोनों साइड जो जिनका जो है वो दोनों का स्केयर लेके हम एक तरफ रखते हैं वो एक जैसी होंगी। 2 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, इस 2 का स्केयर भी 4 आ जाएगा, तो यानी टोटल ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे आपके पास स्केयर रूट से कैंसिल करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। क्या 2 8 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं इक्वल होता। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। अगर हाइपोटेनस 2 स्केयर रूट हो तो ये जो दूसरी दोनों साइड्स की लेंथ हैं वो 2 नहीं हो सकती राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की मदद से इसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। यहाँ तक हमारे 2 फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है हमने। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से राइट एंगल ट्राइंगल कोई गिवन हो और उसकी आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, तो आप तीसरी साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें ये जो आपके पास गिवन है ये 4, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था इस 90 डिग्री वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड या हाइट का नाम देते हैं। ये जो उसकी एडजेसेंट साइड है ये आपके पास बेस होती है, और ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर को पहले लिख लो या बेस को, क्योंकि दोनों को ऐड ही करना है बाद में हमने। हाइपोटेनस फिलहाल x है और बेस आपके पास 3 है, ये वाली बेस, और ये परपेंडिकुलर 4। 3 स्केयर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आपके पास 25 हो जाएगा। x स्केयर इज इक्वल टू 25। अब दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लेना है, स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी पाइथागोरस थ्योरम दोबारा अप्लाई करना है। सेकंड आपके पास डायग्राम है, इसमें आपके पास आल्टीट्यूड गिवन है और आपके पास हाइपोटेनस गिवन है। इसमें बेस आपने फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोटेनस इस तिरछी लाइन को कहते हैं, ये इसकी लेंथ है 10 और बेस आपने फाइंड आउट करनी है, और परपेंडिकुलर है आपके पास बेटे 6। 10 स्केयर विच इज इक्वल टू 100, 6 स्केयर विच इज इक्वल टू 36। 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यानी बेस की। 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 64। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो स्केयर है, स्केयर रूट को कैसे ख़त्म किया जाता है, जो है वो स्केयर को ख़त्म किया जाता है स्केयर रूट लेके। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा x, और 64 का जब आप स्केयर रूट लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपको हर एक स्टेप पे साथ साथ यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट पे फाइनल आंसर के साथ आप यूनिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है जी,
एक आपके पास हाइपोटेनस भी गिवन है, इसमें बेस भी गिवन है और आपने फाइंड आउट करनी है आल्टीट्यूड। तो पैथागोरस थ्योरम वही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद हाइपोटेनस है आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 169। उसके बाद बेस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर है तो 25 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, हमने उसकी जगह पे x लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 100। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये रह जाएगा x इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन है, इसमें आपके पास ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनस है और ये जो नीचे वाली है ये आपके पास बेटे बेस है और ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड है। फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है इसमें आपके पास जो है वो 2 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस है इसमें 1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है तो वो x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं होता है, 2 इधर जाके जो है ये 1 इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर का आंसर आता है। वैसे स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस 1, लेकिन बेटे ये लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो किसी चीज़ की लेंथ होगी या वो होगी नहीं चीज़, तो फिर उसकी लेंथ ही नहीं होगी, तो लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से हमने इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद x का जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में आंसर लिखा है। यहाँ तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। जी बेटे, चैप्टर 15 के हमारे पास MCQs हैं। डैश डिस्कवर द रिलेशनशिप अमंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पैथागोरस ने डिस्कवर किया था। इन अ डैश एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है ये बात सही है। नेक्स्ट आपके पास है, सी इज़ द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कौन सी ट्राइंगल है? ये आपके पास बेटे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। सैम्बल यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए सैम्बल ये वाला यूज़ होता है। उसके बाद लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है। साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। इफ़ लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे लास्ट पे उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा इसकी तीसरी साइड का, यानी हाइपोटेनस और स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपने ये दोनों वैल्यूज़ लगा के तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आल्टीट्यूड है 6, हाइपोटेनस है 10 और बेस आपने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे 100, आल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, यानी 6 स्क्वायर वो 36 इधर आके 100 में से माइनस होगा, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 64। 64 का स्क्वायर रूट लेंगे लास्ट पे, क्योंकि बेस का स्क्वायर होगा तो आपको सिर्फ बेस फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर लेंगे 169, उसमें से 5 माइनस 5 स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, वो माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है P इज़ द ग्रेटर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन अदर 2 साइड्स, दूसरी दोनों साइड जो हैं वो आपके पास Q और S है, तो आप जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे इसे? P is the greater side of the right angle triangle than other 2 sides Q and S, तो फिर P square is equal to Q square plus S square, क्योंकि जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ होता है और जो दूसरी दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर लेके सम लेते हैं उसका, तब वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके बेटे, नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन समर वेकेशन होमवर्क से। सबसे पहला है आपके पास, हु इंट्रोड्यूस्ड पैथागोरस थ्योरम? अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पैथागोरस इंट्रोड्यूस द पैथागोरस थ्योरम। अब क्या था पैथागोरस थ्योरम? समरी का पहला पॉइंट जो है वो आपका चैप्टर 15 का इसका आंसर है। और ये जो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था इसके बारे में भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी चैप्टर 15 का, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है जहाँ से चैप्टर 15 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो डिस्क्राइब पैथागोरस थ्योरम है, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। और इसके नीचे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आल्टीट्यूड की जगह पे।
नेक्स्ट बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है, इन सब में 5 तक, इन तीनों क्वेश्चंस में आपको तीन लेंथ्स दी गई हैं, ए बी एंड सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको तीन साइड्स गिवन हैं और आपसे कहा गया है कि साबित करें कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। बेटे इसका तरीकाकार ये है, जहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की बात हो फ़ौरन आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें से जो सबसे ग्रेटर है उसको आपने हाइपोटेनस रख लेना है और जिस दूसरी दोनों में से जिसको मर्जी अल्टीट्यूड या बेस रख लें। और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसकी दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो आप लास्ट में लिख दो कि यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इन तीनों को जो है एक ही क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सेम पैटर्न पे ये सॉल्व होने हैं क्वेश्चंस। ये देखें, सबसे पहले आपने फार्मूला लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर जो ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है आपको, ए की 5 सेंटीमीटर, बी की 12 सेंटीमीटर, सी की 13 सेंटीमीटर। आपको पता है क्वेश्चन में आपको इसका जो है वो स्क्वायर चाहिए, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। या तो आप क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, या पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों के स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, बी स्क्वायर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया, उसको आपने हाइपोटेनस रखना है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर तो वो सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, यहाँ पे सी के ऊपर भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो 169 सी स्क्वायर की जगह पे लगा देना है और ए स्क्वायर की जगह पे 25 आ जाएगा और बी स्क्वायर की जगह पे 144 आ जाएगा। 25 और 144 इक्वल होते हैं 169 के, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ये फॉर्मूला लगाएं, हाइपोटेनस की जगह सबसे बड़ी वैल्यू जो कि है 13 स्क्वायर यहाँ पे लिखें और उसके नीचे उसका स्क्वायर आ जाएगा 169। इस तरीके से बेस स्क्वायर लिखें तो वो आ जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर तो वो 25 और 144। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आप फ़ौरन उनके स्क्वायर लगा लें और फिर इस फॉर्मूले पे पुट कर दें। तो आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आप लिखोगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल या दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर नहीं इक्वल आती तो फिर लिखोगे नो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि हाइपोटेनस को हमेशा लॉन्गर होना चाहिए, तो सबसे बड़ी साइड है उसे आपने हाइपोटेनस रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिव्यू का, वो जो हमारे समर वेकेशन होमवर्क में क्वेश्चंस हैं। आ प्लेन इज़ एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, एक प्लेन 300 मीटर की हाइट पे है और 500 मीटर अवे है एयरपोर्ट से। ये एयरपोर्ट से इतनी दूर है, ये एयरपोर्ट है, यानी अगर वहाँ से उसकी जो है वो फाइंड आउट करें डायग्राम के जरिए से, और ये जो है वो आपने उसकी देखना है कि कितनी बुलंदी से, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए, यानी जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में वो लैंड करेगा जिस डायरेक्शन में एरो साइन लगे हुए हैं, तो कितना टाइम लेगा, यानी कितना डिस्टेंस तय करेगा, टाइम नहीं डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो। तो आपने इसको जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये अब आपके पास ये हाइपोटेनस है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, यानी तिरछी लाइन वाली एक तरफ और दूसरी एक तरफ। अब ये जो लेंथ आपके पास हाइट है ये आ जाएगा यहाँ पे 500 स्क्वायर और ए सी आपके पास 300 स्क्वायर। 500 स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे और ये 300 स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, ये 2,50,000 और ये 90,000, ये टोटल हो गए 3,40,000। फैक्टराइजेशन की इसकी तो ये जो है वो 1 लाख यहाँ पे आ गया आपके पास और 34 यहाँ पे आ गया। 1 लाख की आपने जो है वो इनफैक्ट ये 3,40,000 था, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी 10,000 आपके पास जो है वो, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 10,000 का तो वो 100 आ जाएगा और 34 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता तो अभी भी स्क्वायर रूट में ही रहेगा। और यहाँ तक बेटे आपका ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम उन्होंने नहीं दी होनी, आपने डायग्राम इस स्टेटमेंट की मदद से खुद ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके समर वेकेशन होमवर्क में क्वेश्चन है कि एक लेडर 17 मीटर लॉन्ग है। ये लेडर ऐसे तिरछी दीवार के साथ लगाई जाती है, सीढ़ी को कहते हैं, और दीवार की हाइट आपने बतानी है। और वो कहते हैं कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है, जो बेस है उसकी, वो दीवार से जो है वो 8 मीटर दूर है। तो हमें पता है AC ये जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB है आपके पास 8 सेंटीमीटर और BC आपने फाइंड आउट करना है और AC है 17 स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे 289, ये 64 आ जाएगा, 8 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 225 है। इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा 15 मीटर आपके पास, इसका जो है वो आंसर।
जी बेटे, ये प्लेन वाला और लेडर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, और उसके बाद ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है 8, 9 और 10, ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 था, जो मैंने पार्ट्स आपको रिव्यू एक्सरसाइज के लिए सॉल्व करवाए, ये उसका हिस्सा है। तो आपने जो है वो इस तरीके से जब रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे, और उसके अलावा आपने जो है ये 4 से लेके ये यहाँ तक आपके पास 7 तक जो क्वेश्चंस है, इनको आपने 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस को लिख लेना है, और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज पूरी लिख लेनी है। तो आपका समर वेकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। बेटे, ये डेफिनेशन आपने सिर्फ समरी से एक ही याद करनी है, उसके बाद आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रिव्यू एक्सरसाइज की रफ नोटबुक पे, और नीट नोटबुक पे पूरी रिव्यू एक्सरसाइज लिखनी है, और समर वेकेशन होमवर्क से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक लिखना है। तो फिर आपके सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 का जितना हमने काम करना था शॉर्ट के हवाले से, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। तो बेटे, पैथागोरस थ्योरम जो है वो एक्चुअली रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान, और इसमें आप क्या करते हो कि जब आपके पास कोई सी 2 साइड्स जो है वो गिवन हो, तो आप उसकी मदद से तीसरी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है जी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई रियली होप आप साथ साथ अपना नीट नोटबुक मेंटेन कर रहे होंगे, और साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी करते होंगे रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।